गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे। पाठ 11 वचन। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता होगा कि वचन किसे कहते हैं। आप लोगों ने इसके पहले के क्लास में भी पढ़ा होगा। वचन सभी को पता होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ सामने जो आपको चित्र दिख रहा है, एक चित्र ये है, दूसरा चित्र ये है। अब प्रस्तुत चित्र में देखिए कि घोड़ा दौड़ रहा है और दूसरे चित्र में घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है। उपरोक्त वाक्यों में संज्ञा शब्द घोड़ा से एक संख्या का बोध हो रहा है। यानी यहाँ पर एक घोड़ा है, इसलिए एक संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए घोड़ा। तथा घोड़े शब्द से संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। यानी यहाँ पर एक से अधिक, 2 घोड़े 3 घोड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का यह रूप ही वचन कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार से वचन किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक अथवा अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, खिलौना आदि। बहुवचन देखिए, शब्द के जिस रूप से 2 या 2 से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पुस्तकें, खिलौने आदि। ठीक है। ये हो गया हमारा एक वचन और बहुवचन। अब देखिए वचन की पहचान कैसे करते हैं। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा हो जाती है। कैसे होती है, आइए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं क्या है? एक वचन है। हम खेल रहे हैं, यानी हम जो है वो बहुवचन है। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, जब संज्ञा का एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होता है तब उसके वचन की पहचान वाक्य के क्रियापदों से होती है। अब क्रियापदों से कैसे होती है, इसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। तो बैठा है यानी एक वचन, बैठे हैं यानी एक से ज़्यादा बंदर बैठे हैं। तो इस वाक्य में बंदर कर्ताओं के समान रूप प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे में उनकी क्रियाएं उनके वचन का बोध करा रही हैं। क्रियाएं कैसे कि बैठा है यानी एक बंदर बैठा है, बैठे हैं यानी एक से अधिक बंदर बैठे हैं। ठीक है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे किया जाता है। हिंदी में साधारणतः एक संख्या के लिए एक वचन का तथा एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखिए कि हिंदी में साधारणतः एक संख्या के लिए एक वचन तथा एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, किंतु कभी कभी निम्नलिखित परिस्थितियों में एक के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। महात्मा गांधी महान थे, उसकी चाची जी अध्यापिका हैं, मेरे दादाजी घर पर हैं। तो प्रस्तुत वाक्य में महात्मा गांधी, चाची जी, दादाजी एक वचन संज्ञाएं हैं, परंतु सम्मान या आदर के अर्थ में इनके लिए थे, हैं जैसी बहुवचन सूचक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग देखिए कैसे होता है। जिन संज्ञा शब्दों के साथ जाति, दल, सेना, समूह आदि का प्रयोग होता है उसका प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे जैसे यहाँ देखिए, विरोधी दल की रैली में कल यहाँ जनसमूह एकत्र होगा।
दूसरा क्या है पॉइंट, सूचक पदार्थ सूचक शब्दों तथा चाय, कॉफ़ी आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। मुझे गर्म कॉफ़ी दो, यहाँ पे एक वचन है। सोने का मूल्य प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक वचन में प्रयोग होता है इसका। और जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे जनता, दूध, भीड़, वर्षा, ठीक है। और हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से होते हैं, जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, प्राण, लोग और दाम, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं वो बहुवचन में प्रयोग करने वाले शब्द हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम देखिए यहाँ बताए गए हैं। हम कुछ ही नियम कुछ ही पढ़ेंगे, हैं, तो एक एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करने से कैसे होता है, जैसे अब हमने यहाँ पे देखिए चुहिया लिखा है, ठीक है, अगर हमने या की मात्रा लगा दी तो चुहिया हो गया, ठीक। इस तरह से देखिए लुटिया, लुटियाँ, यानी या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया तो वो बहुवचन हो गया। खटिया, खटियाँ, डिबिया, डिबिया, बुढ़िया, बुढ़िया, चुटिया, चुटिया। तो इस तरह से ये प्रयोग किए गए हैं। अकरांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए कर दिया जाता है, कैसे कर दिया जाता है इसको भी समझते हैं। अब आ को ए कैसे कर दिया गया, यहाँ देखिए बेटा, बेटा में क्या है आ किया, आ आया है, ठीक है, तो यहाँ पे आ हटाकर हमने ए कर दिया, ए की मात्रा लगा दी टा पे तो बेटे हो गया। ताला, ताले, ठीक है। इसी तरह से अकरांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया, जैसे आँख, आँखें, कमीज, कमीजें, ठीक है। अकरांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है इसको भी समझते हैं। छात्रा, छात्राएं, लता, लताएं। अब देखिए उकरांत तथा उकरांत शब्दों के अंत में आए दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर कर देते हैं तथा ओ जोड़ देते हैं, जैसे गुरु, गुरु, गुरुओं, साधु, साधुओं, लड्डू, लड्डुओं, हिंदू, हिंदुओं, आलू, आलुओं, चाकू, चाकू, ठीक है। कुछ शब्द जिनके अंत में या हो वहाँ यो कर देते हैं, कैसे गुड़िया, या रहा गुड़िया अगर आप बोलिए तो इया निकलेगा, ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं यो कर देते हैं। गुड़ियों, पुड़िया, पुड़ियों, चिड़िया, चिड़ियों, मुखिया, मुखियों, ये हो गया। अब आगे देखिए, ये बहुत ध्यान इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तीसरा पॉइंट, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या एक प्राणी में होने का ज्ञान हो वो एक वचन कहलाता है। चौथा, शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान हो वो बहुवचन कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने वचन पढ़ा कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, एक वचन से बहुवचन में कैसे प्रयोग किया जाता है, बहुवचन से एक वचन में कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।